हमास और हिजबुल्लाह जो है इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। हमास का ख़ास तौर से बहुत जल्दी इजराइल रिकवर कर गया और आगे जो इनका जो हमला होगा, जो इनका काउंटर अटैक होगा, बदला लिया जाएगा, वो वाकई में बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने इस तरह की कैजुअल्टी बहुत समय से नहीं देखी है। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ रहा होगा, ज़रूर ईरान का हाथ है, उसके बिना वो नहीं कर सकते इतना। देखिए, हमास ने एक तरह से जो हमला है 5000 रॉकेट एक साथ फायर करने, ये इजराइल के लिए बहुत सरप्राइज़ वाला फैक्टर आ गया और ये वाकई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। और जिस प्रकार से कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, ये भी इजराइल बहुत सालों बाद इस तरह की कोई कार्रवाई इजराइल के साथ हुई है, क्योंकि इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। वो उस पर काफ़ी डिपेंड करते हैं, उनको पता लग जाता है कि कहाँ बिल्डअप हो रहा है, कहाँ से उनका हमला हो सकता है, कहाँ से वो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, उसका वो प्रोएक्टिव स्टैंड लेते हैं। क्योंकि इजराइल ज़मीन लूज़ नहीं कर सकता है, वो कैजुअल्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो अपने एक एक सिपाही के लिए 1000 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बात जो इजराइल की सोच है, अगर एक उनका सिपाही कैजुअल्टी होता है वो उनके 10 मारते हैं, 20 मारते हैं, ये उनकी सोच है। तो इस प्रकार से जो उनके ऊपर रॉकेट अटैक, साथ ही साथ ज़मीन, हवा, समुद्र, टनल, हर तरह से अंदर आके सेना के बेसिस पर सिविल इलाकों में, बिल्टअप एरिया में घुसना, तो ये वाकई में इजराइल के एक आज बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो इजराइल अब रिएक्ट कर रहा है वो एक एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि वो अभी उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, कमांड कंट्रोल के लीडरशिप हैं, जैसे उनके इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला किया, या वो उनके जहाँ जहाँ से एम्यूनिशन डंप होंगे, पेट्रोल डंप होंगे, उनको बर्बाद करेंगे, ताकि जो लोग अंदर आ गए उनको और सप्लाई ना मिल सके, क्योंकि वो लिमिटेड सप्लाई लेकर गए होंगे। तो वो कितने देर तक लड़ेंगे? तो इजराइल की सेना ट्रेंड है, वहाँ का हर सिविलियन ट्रेंड होता है, आदमी, महिलाएं, हर आदमी हथियार की ट्रेनिंग लिया होता है, हर आदमी एक सैनिक होता है। तो वो उनको इस तरह के हमलों का अंदेशा रहता है। पहले भी रॉकेट अटैक होते रहे, मिलिटेंट अटैक होते रहते हैं। तो ये बहुत जल्दी इजराइल रिकवर कर गया और आगे जो इनका जो हमला होगा, जो इनका काउंटर अटैक होगा, बदला लिया जाएगा, वो वाकई में बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने इस तरह की कैजुअल्टी बहुत समय से नहीं देखी है। विश्व की दो बड़ी करार दिया है, इंडिया और अमेरिका। तो ऐसे में जो इजराइल के लिए और फिलिस्तीन के लिए ये कैसे इम्पैक्टफुल होगा ये? भारत के संबंध मिडल ईस्ट में सभी के साथ बहुत अच्छे रहे। भारत फिलिस्तीनियों के साथ भी रहा है, इसराइल के साथ भी रहा है, हमारे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बाकी देशों के, इजिप्ट के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। परंतु जिस प्रकार से हमला किया गया है, सिविल इलाकों पर हमला किया गया, और हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत हमेशा आतंक के विरोधी रहा है। भारत ने कभी भी आतंक का साथ नहीं दिया। ये एक बार नहीं, अनेकों बार भारत ने इस बात की अपना हर जो प्लेटफॉर्म पर भारत ने इस बात को रखा है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत ने कड़ा विरोध किया और भारत ने अब बयान दिया कि इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, और जिसका कि इजराइल ने भी धन्यवाद किया है कि ये वाकई में अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं। अमेरिका का भी ये स्टैंड है, और देखा जाए तो ब्रिटेन भी आज इजराइल के साथ है। अब इजराइल ने फिर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा युद्ध पे? इजराइल ने जो इनिशियल हमला हुआ है उसमें इजराइल को नुकसान हुआ, एक चकित हुआ, एक सरप्राइज़ हुआ, और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और काफ़ी अंदर तक आ गए, बिल्टअप एरिया में आ गए। तो इजराइल ने अब हमले शुरू कर दिए अपने एयर अटैक और मिसाइल के द्वारा। पिन पॉइंट अटैक है, इजराइल के अंदर वो क्षमताएँ हैं कि टेक्नोलॉजिकली वो एक पिन पॉइंट जहाँ पर हेडक्वार्टर है, बाकी बिल्डिंगें सेफ रहेंगी, उनके ऊपर अटैक करने की क्षमता है। अगर हम याद होगा कि बालाकोट स्ट्राइक में भी हमने इजरायली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, तो वो कैपेबिलिटी है। तो वो अभी पिन पॉइंट हेडक्वार्टर्स पर जहाँ पे लीडर्स हैं, या जहाँ से कम्युनिकेशन होता है, यहाँ जैसे उनको सप्लाई मिलने के चांसेस हैं, या जहाँ बॉटल नेक है, जहाँ से गाड़ियाँ निकलनी ही पड़ेंगी, उन इलाकों को, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय इजराइल कर रहा है, ताकि जो अंदर आ गए हैं उनके पास लिमिटेड हथियार हैं, लिमिटेड एम्यूनिशन है, वो उनका ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ जो बिल्टअप एरिया में, सिविल इलाके में घुस गए, वहाँ पर उनकी ग्राउंड फोर्सेस हमला करके उन इलाकों को धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करेगी। अभी साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए, तो वो उस फ्रंट को भी काउंटर कर रहे हैं। इजराइल के अंदर वो क्षमता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो इनिशियल सरप्राइज़ हुआ है, उसके बाद उनकी जनता में भी बहुत रिजॉल्व है, देशभक्ति की भावना है,
और हर आदमी ट्रेंड है वहाँ पर, और उन्होंने घर घर में बंकर बने हुए, घर घर के अंदर तहखाने बने हुए हैं, क्योंकि इस तरह के हमले कई बार रॉकेट अटैक की कोशिश होती रही है और इसका वो बदला लेंगे और भरपूर बदला लेंगे। और जैसा कि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि हमास और हिजबुल्लाह जो है इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, हमास का ख़ास तौर से, और आतंक का नाम ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए कितना समय लगता है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में समय बहुत लगेगा, बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ईरान के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, वो अपने देशवासियों से भी कह रहे हैं कि आप भी इनका समर्थन कीजिए। ईरान और इजराइल की दुश्मनी बहुत सालों से चल रही है, शुरू से ही चल रही है, और इजराइल ने भी ईरान को ताकतवर होने से कई बार रोका है। चाहे तो वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करते हैं, बार बार ख़राब करते रहे, उनके कंप्यूटर में वायरस डाला, उनके साइंटिस्ट को मार दिया, ईरान के सेनापति को मारा कि जो कि अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने मारा। तो ये जो बातें हैं ये ईरान भूल नहीं सकता है। ईरान वाकई में जानता है कि अगर कोई शक्ति उसका विरोध कर सकती है तो वो इजराइल है। तो आज ये मौका है, उन्होंने हमास के जो आज इतना कुछ कर पाए हैं, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ रहा होगा, ज़रूर ईरान का हाथ है, उसके बिना वो नहीं कर सकते इतना। 5000 रॉकेट इकट्ठे करने, 5000 तो फायर किए, उसके बाद और फायर करते जा रहे हैं, 2000 और फायर किया, अभी और स्टॉक है, ड्रोन्स फायर कर रहे हैं, ड्रोन में आज ईरान बहुत बड़ी शक्ति है, रशिया तक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान जो है ये वाकई में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसको इजराइल से बदला लेने का मौका मिला हुआ है। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय इनडायरेक्टली हमास को चढ़ा दिया और वो हमला कर रहे हैं। और जो इजराइल का आज जिसको कहते हैं लॉस ऑफ फेस, जो उनको नाम की क्षति पहुंची है, जो अंदर घुस गए हैं, जो इजराइल में नहीं होता है, ये ईरान नेचुरली खुश है। वहाँ तेहरान में सेलिब्रेशन हो रहे, नाच गाने और खुशियाँ मना रहे, और वो नेचुरली और सपोर्ट हमास को चाहिए होगी, तो उसमें मेरे ख्याल से ईरान खुलकर सामने आएगा।